हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपका CTET का सिलेबस, चाहे आपका फर्स्ट पेपर का हो चाहे आपका सेकंड पेपर का। दोनों का हम सिलेबस जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पार्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, CTET को मैंने क्लियर किया हुआ है, वो भी अपने फर्स्ट ईयर टाइम में। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस होगा, सारी चीज़ें जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाएगा, सिलेबस भी और बाकी सारी चीज़ें भी। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है समय पर मिल सके। तो जैसे कि आप देख पाओगे, CTET दिसंबर 2023। तो सबसे पहले आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जो है आपका पेपर फर्स्ट का भी होता है और पेपर सेकेंड का। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि पेपर फर्स्ट क्या और पेपर सेकेंड क्या है। पेपर फर्स्ट होता है आपका 1 से लेकर 5वीं तक की क्लास के लिए। ये होता है आपका प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर ही आपका ये एग्ज़ाम कराया जाता है। दूसरा है आपका 6 से लेकर 8 तक, ये होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, इसमें आपके B.Ed वाले अप्लाई करते हैं, इसमें जो है आपके BTC वाले अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। दोनों की सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें सिमिलर है, कौन सी चीज़ें डिफरेंट है, आप एक से दूसरा कैसे क्लियर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं CDP। पहले आप ये जान लीजिए, जो आपका प्राइमरी का है ये आपके 5 पार्ट में डिवाइड है। 5 पार्ट आप अपना हाथ दे सकते हो। ये आपका कितने पार्ट में डिवाइड है? ये आपका टोटल 5 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पर है आपका CDP, यहाँ पर है आपकी लैंग्वेज 1, यहाँ पर है आपकी लैंग्वेज 2, यहाँ पर है आपका मैथ और यहाँ पर है आपका इंग्लिश। ठीक है, ये आपके 5 पार्ट है जो आपके हाथ में है, यही आपका पूरा सिलेबस है। तो इसमें आपको पांचों सिलेबस के बारे में बताएं। फर्स्ट CDP, लैंग्वेज सेकंड, मैथ और आपका इंग्लिश। ये है आपका फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस। अब बात करते हैं CDP क्या होता है आपका? बाल विकास। किसे बोलते हैं? बाल विकास एवं पेडागोजी, जिसे बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें क्या पूछा जाता है? इसमें आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे। इसमें CDP के बारे में पूछा जाएगा, आपका बाल विकास क्या है, हेरिडिटी, वातावरण, समावेशी कक्षा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बहुत सारे आपके इसके अंदर टॉपिक है, वो सारे आपसे पूछे जाते हैं। वो सब टॉपिक की क्लासेस आपके यहाँ पर कराई जाएगी। सारा सिलेबस जो है हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपको पूरा एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हो। तो CDP में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में भी आपके 15 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से आएंगे और 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी से आएंगे। ठीक है, पेडागोजी से आगे अब बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट भी आपका 30 नंबर का है। ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, 15-15 नंबर पर। 15 नंबर के आपके फ्रेसेस आते हैं, ग्रामर, और 15 नंबर के आपकी पेडागोजी आती है। अब पेडागोजी यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी। अगर आप CDP में पेडागोजी अपनी कंप्लीट कर लेते हो, CDP में अच्छे से पेडागोजी पढ़ लेते हो, तो आपको यहाँ पर भी हेल्प मिलने वाली है। तो ये अगर आप CDP करते हो तो आपको सब जगह पेडागोजी में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। लैंग्वेज सेकंड में भी यही है। अगर लैंग्वेज सेकंड में भी इसी तरीके से है तो फिर आपके इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चों को ये समझ में नहीं आता लैंग्वेज फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज सेकंड में। जब आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज करते हो तो आपको उसमें जो आपको पैसेज देखने को मिलते हैं, उसमें आपको एक तो पैसेज मिलेगा, ठीक है, और एक आपको मिलती है पोएम। ठीक है, और जो आपका सेकंड होता है, इसमें दोनों ही आपके पैसेज होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है आपकी लैंग्वेज में। फर्स्ट लैंग्वेज में क्या मिलेगा? आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आप हिंदी करोगे तो आपको एक पैसेज मिलेगा, एक पोएम मिलेगी, जिसे आप गद और पद बोलते हो। अगर आप इंग्लिश करते हो तो इंग्लिश में भी आपको ऐसे मिलेगा। लेकिन जब आप सेकंड लैंग्वेज लेते हो तो उसमें दोनों ही आपको पैसेज मिलेंगे। उसी के अंदर से जो है आपको क्वेश्चन निकालने हैं। पैसेज की भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर कराई जाएगी, तो आपकी दोनों लैंग्वेज भी कंप्लीट हो जाएगी। जो इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है, जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, उस पर आपको कितना फोकस करना है। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इसमें ग्रामर पढ़े, इसमें पैसेज प्रैक्टिस करें, क्या करें। तो आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, क्योंकि आपका 1 से लेकर 5वीं तक है, इतनी आपको ग्रामर आती है। क्योंकि ये बेसिक सी ग्रामर आपसे पूछी जाती है और ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर के नहीं आते। आपको फोकस करना है पैसेज पर। अगर आप पैसेज को टाइम बचा सकते हो, पैसेज आराम से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे पैसेज सोल्व कर लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगा देते हैं, जिसके उसके बाकी क्वेश्चन रह जाते हैं। तो आपको टाइम नहीं लगाना। आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके दोनों पैसेज टाइम पर हो जाए। क्योंकि आपको 2 पैसेज यहाँ मिलेंगे, 2 आपको यहाँ पर हो गए, तो आपके टोटल जो है यहाँ पर 4 मिलेंगे, और 4 बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ज़्यादा फोकस किस पर करना है आपको? यहाँ पर पैसेज पर।
अब बात करते हैं EVS। EVS क्या है आपका? पर्यावरण संबंधी अध्ययन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको 1 से लेकर 5वीं तक की जो भी आपकी EVS की बुक आती है वहाँ से जो है इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको इसके लिए क्या पढ़नी होगी? आपको इसके लिए सबसे बेस्ट आपका NCERT। आपको NCERT पढ़नी है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि EVS जो है आपकी NCERT से ही पूछी जाती है। अब इसमें बात करते हैं कि अगर आप NCERT की बुक नहीं ले सकते तो आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी गूगल पर, क्रोम पर, NCERT वेबसाइट पर, सब आपकी बुक की वहाँ पर PDF पड़ी हुई है। तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो, उससे पढ़ सकते हो। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मैथ। मैथ पर आप कितना टाइम दें, मैथ की कितनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ की और 15 ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेडागोजी के। ऐसे ही आपके EVS में था, EVS में भी 15 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के। अब यहाँ पर जो ये 15 क्वेश्चन है मैथ के, इनकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको इनका सिलेबस नहीं पढ़ना मैथ का, क्योंकि आप इतना ईजी इसमें मैथ आता है। 1 से 5वीं तक का प्राइमरी लेवल का है। आप BEd BTC करके हो, प्राइमरी आप अच्छे से मैथ कर लेते हो। बस इसकी सबसे ज़्यादा क्या करनी है? आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके क्वेश्चन जो है पूरे हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आपके कंप्लीट होंगे। अब दूसरी बात करते हैं पेडागोजी। इसमें भी पेडागोजी की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आपके पास उन सबके प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको यहाँ पर भी पेडागोजी की प्रैक्टिस कराई जाएगी, सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो ये आपने देख लिया, ये था पेपर फर्स्ट का सिलेबस। ये आपके 5 पार्ट में डिवाइड था। तो ये आपका पूरा फर्स्ट पेपर हो गया। अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में भी आपका इसी प्रकार से डिवाइड है। 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी और 15 क्वेश्चन आपके जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उससे आएंगे। ऐसे यहाँ पर लैंग्वेज में भी सेम पोर्शन आपका यहाँ पर देखने को मिला, वही लैंग्वेज का यहाँ पर मिलेगा। 15 क्वेश्चन आपकी ग्रामर और पैसेज के, और यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन है वो आपके पेडागोजी के। सेम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके पैसेज और फिर आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी के, और यहाँ पर जो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। इसी से बच्चे का सेकंड पेपर रह जाता है। और आपका सेकंड पेपर क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है BPSC जो कि आपकी बिहार की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें जो आपकी 2.0 वाली वैकेंसी है उसमें जो आपको पद देखने को मिलेंगे 6 से लेकर 8 तक, तो उसमें जो है आपका CTET सेकंड पेपर जो है आपका क्लियर होना चाहिए। और इस बार जो इसमें अपेयरिंग वालों को भी मौका दिया जाएगा। तो आपके दिसंबर के एग्जाम को क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? आपका साइंस और इसके लिए सबसे बेस्ट आपकी इसके लिए NCERT है और आपके साथ में PYQs, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो आपके SST क्लियर हो जाएगी। इस बार आपकी SST बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। वैसे आपका पूरा ही CTET का पेपर बहुत ही अच्छे लेवल का आपका पूछा गया था, जो कि आपका ऑफलाइन हुआ था। तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो लास्ट 15 या 10 दिन में जो है अपना CTET क्रैक कर सकता हूँ, तो आप इस चीज़ को भूल जाइए। आपका CTET क्लियर नहीं होगा। अगर आपका हो भी गया तो आप फिर भी टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि अगर आप इतना कम पढ़कर CTET क्लियर करोगे तो उसके बाद जो आपके आगे के एग्ज़ाम है आपको उतनी ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो आपका सबसे अच्छा तरीका यही है, आप इस पूरे को क्लियर कीजिए। पूरा सिलेबस जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कीजिए। अब बात करते हैं अगर हम पेपर फर्स्ट पर फोकस करें या फिर पेपर सेकंड पर। अगर आप पेपर सेकंड पर फोकस करते हो तो ये वाला पोर्शन आपका ऐसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको यहाँ पर मैथ का बिल्कुल सिलेबस नहीं करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मैच करते हैं। बस आपको एक EVS पर ही फोकस करना है, बाकी सब जो है आपका सेकेंड उसमें मिल जाएगा। आपका CDP यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है, आपका लैंग्वेज वगैरह सब आपके सेकेंड पेपर से ही मैच करेगी। तो जो भी स्टूडेंट आपका सेकंड पेपर की तैयारी करता है उनका फर्स्ट जो है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। मैंने भी दोनों की तैयारी अलग अलग नहीं की थी, मैंने सिर्फ अपना CTET क्लियर किया, लैंग्वेज ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट की, तो मेरा फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ही क्लियर हो गए। साथ ही साथ मेरा UP TET भी इसी चीज़ की तैयारी से क्लियर हुआ था। तो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर बता रही हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी। तो आपको तैयारी सेकेंड पेपर की करनी है, लेकिन आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा, बट आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज़्यादा करने हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे अगर आपके प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं तो उनका 30% CTET ये मान लो क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको CTET 90 नंबर पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ क्लियर नहीं करना, आपको अच्छे नंबर लाने, आपको 120, 130, 125 का टारगेट रखना है, जिससे आपका CTET अच्छे नंबर से पास हो। क्योंकि CTET जब आप अच्छे नंबर से पास करते हो तो आपके जितने भी एग्जाम आते हैं टीचिंग में, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हमारे तो CTET में इतने अच्छे नंबर आए थे,
तो हमारे उस एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, हम उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, 75 जो थे आपके पूरे आपके कॉन्सेप्ट पर और 75 आपके पेडागोजी, इस तरीके के आपके 2 सेक्शन बड़े हुए हैं और इसी तरीके से आपका दोनों ही सिलेबस जो है आपका डिवाइड है। आई होप गाइस आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है किस पर नहीं। लैंग्वेज की आपको प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर पर आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन आए आपको उन्हें सोल्व करना है और उससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने। साथ ही साथ आपको CDP का बताया, CDP आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CDP क्लियर करोगे आगे जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। तो CDP क्लियर करोगे और जो बाकी के 75 क्वेश्चन है ना पेडागोजी के, इसमें भी आपको CDP के कारण ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये पेडागोजिकल पोर्शन आपका CDP में आता है। CDP अच्छे से करो, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आपको यही काम करना है, आपका CTET क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, CTET की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हम तैयारी क्यों करें, जब नोटिफिकेशन आएगा हम तो इसकी तैयारी तब करेंगे। तो आपको इस तरीके से नहीं करना कि जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा आपको तभी तैयारी करनी होगी, आपको इस चीज़ का वेट नहीं देखना, आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू करनी है ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से कवर हो जाए। बहुत से स्टूडेंट वेट करते रहेंगे और उनका CTET भी क्लियर नहीं होता, तो आप पहली बार CTET देने जा रहे हो या फिर आप पहले CTET दे चुके हो, आपका नंबर नहीं आया, आपका नंबर जो है बहुत कम रह गया, क्लियर नहीं हुआ, तो आपको आज से ही CTET की तैयारी शुरू कर देनी है जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और जो मैंने आपको सिलेबस समझाया आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया है। कोई भी डाउट बचा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो सिलेबस से लेकर पैटर्न एग्जाम वगैरह किसी भी चीज़ से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तब भी आपकी वीडियोस आए आपको उसकी नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।